नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर एक दिन एक नया अध्याय जुड़ रहा है और 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीत किस तरह से हासिल की जाए उसी को लेकर कोशिश की जा रही है। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी, सपा, बसपा की हम बात की जाए यहां पर हम करें, लेकिन उसी के साथ अब आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। अब सवाल यह है, आप और ओवैसी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने के बाद किसे नुकसान और किसे फायदा होगा, किसके खिलाफ कितनी मजबूती के साथ दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दूसरे राजनीतिक दलों के सामने कितनी टक्कर देंगे, यह बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और लगातार कोशिश की जा रही है कि हर तरह से जनता को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाए ताकि उसका सीधा फायदा 2022 के विधानसभा के चुनाव में उठाया जाए। लेकिन अब ओवैसी और साथ ही आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जनाधार बढ़ाया जाए और किंग मेकर बने या फिर जनता का विश्वास जीतकर जो बाकी जो दल हैं उनको टक्कर दी जाए। इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में मेरे साथ चंद्र प्रकाश मटियारी, पूर्व बीजेपी विधायक मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार सूरत हाल क्या है। चंद्र प्रकाश मटियारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। सर, 2022 विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी और ओवैसी भी अब चुनावी दंगल में उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सर, कितनी टक्कर बीजेपी के सामने रहेगी? सर, बीजेपी से किसी के टक्कर की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। प्रथम दृष्टया तो ये समझिए कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए उत्तर प्रदेश की संरचना का दायित्व प्रचंड योगी जी के हाथ में है। योगी जी देख रहे हैं, ये सुनिश्चित कर लीजिए, इतिहास गवाह है, गोरी गजनी गुलाम लोधी कर न सके बिस्मार जिसे, मिटा न पाई तैमूरी नादिर शाही तलवार जिसे। जिसको इस भारतवर्ष को ऐसे लोगों ने कभी विस्मित नहीं किया, तो इन फिरका परस्त ताकतों के आने से भारतीय जनता पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आना चाहिए। इनको अपनी बात रखना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। लेकिन ये कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे, तो ये तो बहुत स्वप्न। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी दावा ये कर रही है कि जो दिल्ली का उनका चुनावी मॉडल था, जो दिल्ली में जिस तरह से लोगों को योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो बिजली का बिल हो या फिर वो पानी की जो है व्यवस्था हो, उसी के आधार पर यूपी की जनता के बीच वो पहुंचेंगे और उनसे कहा जाएगा कि जिस तरह से सुख और सुविधाएं दिल्ली में दी जा रही है उसी के आधार पर यूपी में जनता को दी जाएंगी। तो उसका सामना बीजेपी कैसे करेगी? सर, बीजेपी के पास वो कौन सा मॉडल होगा? मैं बताता हूँ। एक भैया आपसे बात कहना चाहता हूँ जी। उत्तर प्रदेश विश्व के 5वें देश के बराबर है, जो अपनी बातों को कहने का काम कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं, उनका स्वागत है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ये वो 2 करोड़ लोगों को समुचित पूरी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो कहाँ 22 करोड़ लोगों के लिए टेंडर डालने की बात करते हैं। आकर के वो भी यहाँ आजमा लेंगे, देख लेंगे। हमारी बात तो सबका साथ सबका विकास है और सबका साथ सबका विकास करके हमने सिद्ध करने का काम किया है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड बहुमत से, 2/3 बहुमत से फिर 2022 में सरकार बनाने जा रही है। ठीक है सर, लेकिन अगर ओवैसी की बात यहां पर की जाए, लगातार वो जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर सीटों पर चुनाव वो लगातार लड़ रहे हैं। अगर बात अभी हाल फिलहाल के चुनाव की बिहार की जाए, वहां पर भी उनकी पार्टी ने 4 से 5 सीटों पर जीत हासिल की है।
अब उत्तर प्रदेश 2022 ओवैसी के लिए भी काफी अहम है, ना। तो क्या लगता है सर आपको यहाँ की जनता को? किसके बल पर है? जी। नहीं, किसके बल पर है? यहाँ की जनता को क्या समझ रखा है उन्होंने? हम्म। यहाँ वो मुसलमान कहाँ है? यहाँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान तो राष्ट्रभक्त वाला मुसलमान है, भारतीयता से उत्प्रोत मुसलमान है यहाँ का। अभी उपचुनाव तो क्या आप ये कहना चाहते हैं सर कि बिहार का जो मुसलमान है वो राष्ट्रभक्त नहीं है? क्योंकि उन्हें भी तो जनता ने चुना है सर, ये कैसे कह सकते हैं आप? तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में सरकार बनाने का काम लेकिन किया। सर 5 सीटें तो गई ना सर, कुछ तो समर्थन मिला ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रभक्त वहां का मुसलमान नहीं यहाँ का? वो कैसे कह सकते हैं सर आप? उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूँ, मेरे लिए आपने उत्तर प्रदेश की बात की है। उत्तर प्रदेश में दावे के साथ कहता हूँ यहाँ का सर मुसलमान सभी हिंदुस्तानी है ना, चाहे वो बिहार का निवासी हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो। जनता जनार्दन है, जिसे जनता का समर्थन मिलेगा वही जीत हासिल करेगा। अगर आप वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको उसका साथ मिलेगा। देखिए जनता विकास कार्यों पर वोट देती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कार्य किया है उत्तर प्रदेश में। और हमारे केंद्र, जहाँ पर केंद्र की बात आती है, धारा 370 से लेकर के तमाम उन मुद्दों को, ठीक है, उन मुद्दों को लेकर के जो विकास हमने किया है, जो हमने एक लाइन रेखा खींची है, उसको कोई छू नहीं पाएगा। इसीलिए पूरे देश का मुसलमान राष्ट्रीयता से उत्प्रोत हो गया है। अब ये फिरका परस्त ताकतों की बात भी नहीं कर पा रहा है। फिर भी मैंने कहा, एक समय था पूरी गजनी गुलाम लोदी कर न सके बिस्मार जिसे, मिटा न पाई नादिर साहित्य मोरी तलवार सके जिसको ऐसे लोगों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया भारतवर्ष का, तो सखंड भारत का ये इनके लोगों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां से चले आएंगे यहाँ पर। यहाँ का पूरा समाज बहुत जागरूक है, सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत 370 को हटाया गया, 35 को हटाया गया। आप नेशनल मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा का, या फिर जो उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनके आधार पर जनता के बीच पहुंचेंगे सर आप? उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं, विकास के कार्य किए गए, उत्तर प्रदेश की समता समरसता पर चुनाव लड़ा जाए। हम मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के, हमको एक मुद्दा थोड़ो ढूंढते हैं, हम फिरका परस्त ताकते थोड़ो हैं, हम राजनीति में सियासी चारागाह में थोड़ो आए हैं। हमारा तो एक सभी इतिहास है, उस इतिहास के बल पर, अपनी परंपराओं के बल पर, सांस्कृतिक सभ्यता और सांस्कृतिक संरचना के बल पर हम चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ेंगे, हम सफल होंगे और तमाम जगह पर हमने सफलता हासिल की है। सपा और बसपा भी सर सड़कों पर है, विपक्ष लामबंद हो रहा है, सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाए जा रहे हैं। उनका कैसे निपटा जाएगा सर? है ऐसा, वो अपने कृत्यों के आधार पर सड़कों पर हैं। अगर उनके कृत्य बहुत अच्छे होते उत्तर प्रदेश में तो आज यह दिन उनको देखना न पड़ता। ठीक है सर, देखा जाए तो सर आज का जो किसान है सड़कों पर है सर, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, पश्चिम यूपी का हो, या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, किसी भी राज्य से हो, दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? समर्थन में भी पूरा किसान उत्तर प्रदेश में खड़ा है। समर्थन में तमाम गांव-गांव जा करके समर्थन कर रहे हैं। गांव-गांव में टोलियां समर्थन के लिए अपनी आवाजें उठा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन का हर जगह से समर्थन के किसानों द्वारा पत्र मिले रहे हैं। ये कुछ व्यक्ति विशेष लोग हैं जो उनको अपनी बातों को उठाने के लिए, गुमराह करने के लिए, किसानों का शोषण करने की बात कर रहे हैं। ये सफल नहीं होंगे। कौन लोग हैं सर वो जो दिल्ली की सड़कों पर हैं, जो दिल्ली और यूपी की सीमाओं पर सड़कों पर हैं? कौन लोग हैं सर वो? क्या वो किसान नहीं है? अरे स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने अपने दामन को बेनकाब करने का काम किया है। कांग्रेस उसमें बेनकाब हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी कभी अब देश में सफल नहीं हो पाएगी। कांग्रेस का अंत सुनिश्चित हो गया है। जो जहां बची भी थी, मैं अमेठी से हूँ, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ, अमेठी की धरती से हूँ। अमेठी में ही एक बार कांग्रेस ने बचने का काम किया था और पूरे देश में कांग्रेस कहीं नहीं थी। वहां से भी इनका सत्यानाश हो गया है, इनका सूपड़ा साफ हो गया है। ठीक है सर, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जनता का समर्थन वो आपको मिलेगा। अगर बीजेपी जो है कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस को समर्थन मिलेगा। कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए जनता ने आपको चुना। लेकिन सर जो सड़कों पर है, 70 सालों तक कांग्रेस ने शासन किया है ना भाई। आजादी से लेकर के शासन तो इन्होंने करने का काम किया। बीच में कोई कहीं पर आया था? तो इनका तो कृत्य ऐसा रहा है कि उसी के बल पर ये सब हुआ है आज की डेट में।
लेकिन सर, जो कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन चला रहे हैं और बड़ा आंदोलन करने की लगातार वो चेतावनी भी दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो किसान नहीं है जो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं? बड़े भाई, आप भी किसान होंगे, आपके जी। घर में भी इस पर गेहूं बोया जा रहा होगा। जो किसान है उसके पास अपना गेहूं बोने का, अपना धान की कटाई का, फसल को ढंग से उपयोग करने का समय ही नहीं है किसान के पास। सर, फसल तो उगाई जा रही है, फिर उगाने के बाद उसको बेचा कैसे जाएगा? वही तो लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है सर, उसी लड़ाई को लड़ा जा रहा है। सरकार ने जो नीतियां घोषित की हैं उसको आपने तो पढ़ा होगा ना यार, तो पूरे देश ने पढ़ा है, सारे किसान उसके समर्थन में हैं। अब एक तो आदमी अपनी मनोवृत्ति को पूरा करने के लिए और भ्रमित हो गए हैं, तो उनको भ्रमित किसी को करके कोई काम कराया जाए तो क्या कहा जा सकता है? ठीक है हम सर, सशक्त है, हम स्पष्ट है, हम किसानों के लिए हैं, सबका साथ सबका विकास। 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करके रहेगी, ये उसका संकल्प। ठीक है सर। चंद्र प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार ने ऐसे वो कौन कौन से विकास किए, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर एक बार फिर से 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसको लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे? ऐसा कोई मुद्दा बचा नहीं है जिस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे योगी जी के नेतृत्व में छूने का काम न किया हो। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जहां पर हमारी नजर न गई हो। चाहे वो शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, आज ऐसे देश संक्रमण काल से गुजर रहा था, हम कोरोना के संकट से थे, ऐसी व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश को बाहर लाने का काम किया है। हम ऋणी हैं योगी जी के, पूरा उत्तर प्रदेश धन्यवाद देता है कि जैसी व्यवस्था इस तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आज हम उस कोरोना काल से निकल करके नए भारत में प्रवेश करने। ठीक है सर, आपने कोरोना काल की बात की। कितने ही प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के नाम पर चांदी कूट रहे हैं सर, बड़े बड़े बिल बनाकर दिए जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? अरे सामने लाइए ना भाई, उसमें कहाँ सर, लखनऊ से भी कई मामले सामने आए, अरे लेकिन सरकार उसको लेकर क्या काम कर रही है सर? उन पर सब पर कार्रवाई हुई है, उन पर सब पर काम हुई है, उन पर सब तमाम काम हुई है, तब उत्तर प्रदेश में ये दिख रहा है, तब उत्तर प्रदेश की संख्या कम हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना नाम मात्र का नहीं कहीं सफल हो पाया, ये उनकी दृढ़ता शक्ति का प्रतीक है, ये प्रचंड योगी का प्रतीक है। ठीक है सर, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है सर उत्तर प्रदेश के अंदर। कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर आप सरकार में आए थे, जनता वादा किया गया था कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाएगी, यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म किया जाएगा। हालांकि इनकाउंटर लगातार किए गए उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, लेकिन डर का माहौल हमेशा वो बना रहा है उत्तर प्रदेश की जनता में। लगातार इस तरह की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे सर? इतनी सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था जितनी उत्तर प्रदेश की है, सबका साथ सबका विकास, सबकी रक्षा करने का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का था, उसे निभाया गया। यहाँ पर आप किसी को गलत तरीके से ना तो डरा सकते हैं, ना तो धमका सकते हैं। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की सरकार का एक ही लक्ष्य था, ना तो कोई डरेगा, ना तो किसी को डराया जाएगा। उन दोनों प्रवृत्तियों के साथ उत्तर प्रदेश में पूरा रिकॉर्ड आप खंगाल के देख लीजिए, जितनी अच्छी शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की है, इस पूरे भारत में नंबर 1 पर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। इसे न आप झुठला सकते हैं, न मैं झुठला सकता हूँ, ये रिकॉर्ड है। आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा करके, हमारी बात क्यों मान रहे हैं? आप अपने रिकॉर्ड को उठा करके देख लीजिए, सारा कुछ डाटा है। जी बिल्कुल, लेकिन सर एक सवाल और है मेरा आपसे, जो विधानसभा का आगामी चुनाव होगा सर, सबसे अहम मुद्दा आपके लिए क्या होगा सर? कानून व्यवस्था के आधार पर जनता के बीच पहुंचेंगे आप, या फिर युवाओं को रोजगार के नाम पर आप जनता के बीच पहुंचेंगे, या फिर किसानों की समस्याओं को दूर करने को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? किस मुद्दे पर सर? एक चीज पूर्ववत कहा था, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको कि योगी सरकार ने देखने का काम किया ना हो, छूने का काम न किया हो, और उसे आम
अंतिम परिधि तक पहुंचाने का काम न किया हो। हमारा अंत्योदय ये था, हर गरीब के घर में दीपक जलना चाहिए। हर गरीब के घर में दीपक जला है, उसी के सहारे, दीपक के सहारे हम निश्चित रूप से कमल को खिलाएंगे। पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश में कमल की सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, एक फाइनल सवाल सर मैं आपसे चाहूंगा। सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी कैसे देखते हैं सर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन सबको? ये फाइनल कमेंट सर आपसे। उत्तर प्रदेश सियासी चारागाह नहीं है, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। ये सबका साथ, सबका विश्वास में विश्वास रखता है, ये भयमुक्त समाज में विश्वास रखता है, ये भाईचारे में विश्वास रखता है, और ये प्रचंड योगी के आधार पर विश्वास रखता है। प्रचंड योगी हैं, उनमें ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, सब आहुतियां हो जाएंगे, सबकी आहुति हो जाएगी। ठीक है सर, योगी, प्रचंड योगी। देखा जाएगा कि आगामी विधानसभा के चुनाव में जनता का साथ किसे मिलेगा। शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती वक्त निकाला और विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन देखना यही बड़ा दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा 2022 में, कौन किंग मेकर होगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी किस तरह से और किन मुद्दों के आधार पर जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाब होंगी, यह बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।